अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने समुदाय के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उदय शर्मा। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजातीय गौरव की कथा सुनेंगे वो है महासाधक शांति काली महाराज का बलिदान। महासाधक शांति काली महाराज का बचपन में नाम शांति त्रिपुरा था। माता का नाम खंजना देवी तथा पिता का नाम धनंजय त्रिपुरा था। इनका जन्म दक्षिण त्रिपुरा जिले के फुलड़ी गांव में साल 1960 के 15 जून को हुआ। वे अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। उनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे माँ त्रिपुर सुंदरी यानी काली माता और महादेव के उपासक थे। शांति काली महाराज के गर्भ में आने से लेकर बाल्यकाल तक अनेक अकल्पित घटनाएं घटित हुईं जो उनके माता पिता, स्वजन तथा ग्रामवासियों ने अनुभव की। उनकी लौकिक शिक्षा मात्र 6वीं तक हुई। फिर भी वे तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करने के लिए भारत भ्रमण पर निकले। भ्रमण के समय ही उन्हें अनेक बार त्रिपुरा लौटने का आदेश मिलता रहा। घर लौटने पर मां के आग्रह पर विवाह किया। उनके घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ, परंतु वे सांसारिक बंधनों से मुक्त थे। उनके मन में मां काली की साधना करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह कराया, अपनी पत्नी को दूसरा विवाह करने की अनुमति दी और साधना करने के उद्देश्य से संन्यास ले लिया। समाज के सभी वर्ग और जनजाति के लोग ही उनका परिवार था। अपने शिष्यों को मिलने और उपदेश देने के लिए महाराज जी ने त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र में विस्तृत प्रवास किया। इस बीच तत्कालीन समाज और बदलती सामाजिक परिस्थिति में विद्यमान समस्याओं को उन्होंने नजदीकी से देखा। स्वधर्म के प्रति गंभीर अनास्था, विदेशी धर्म का प्रभाव उनकी चिंता के प्रमुख विषय थे। समाज प्रबोधन, स्वधर्म के प्रति स्वाभिमान जागरण की आवश्यकता, शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से होने वाले अनैतिक धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से उन्होंने त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र में 18 आश्रम स्थापित किए। इन आश्रमों में विविध सेवा कार्य, उपक्रम, धार्मिक कार्यक्रम की योजनाएं चल रही हैं। इन्होंने चर्च और आतंकवादी संगठनों के गर्हित गठबंधन से समाज को सावधान किया। एक समय था जबकि त्रिपुरा राज्य धर्मांतरण और आतंकवादी गतिविधियों से ग्रसित था। आम जन का जीवन कष्टमय था। हिंदू समाज पर पूजा और धर्म के पालन पर प्रतिबंध लगाया जाता था। महिलाओं को हिंदुत्व के चिन्हों के व्यवहार में न लाने के आदेश थे। इसका पालन न करने पर सार्वजनिक स्थान पर सभी ग्रामवासियों को दंड चर्च प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा दिया जाता था। ईसाई धर्मांतरण का कार्य बलपूर्वक चल रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति में शांति काली महाराज ने अपने प्रवचन से लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक किया, जन जागृति निर्मित की। उनके आश्रमों के माध्यम से लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही थी। आतंकवादी संगठनों की मनमानी और धर्मांतरण के कार्य में शांति काली महाराज बड़ी बाधा बन गए थे। अतः इन आतंकवादी संगठनों ने महाराज को पहले जान से मारने की धमकी दी। फिर भी महाराज का सेवा कार्य यथावत चलता रहा। 27 अगस्त 2000 को जिरानिया पश्चिम त्रिपुरा में शांति काली जी आश्रम में NLFT आतंकवादी संगठन का एक व्यक्ति छद्म वेश में आया, झुककर प्रणाम करने का नाटक किया और पिस्तौल से उन पर गोलियां दाग दी। और इस तरह इन आतंकवादियों ने धर्म, परंपरा और जनजातियों के रक्षक महासाधक शांति काली महाराज को मात्र 40 वर्ष की आयु में
त्रिपुरा वासियों से छीन लिया। अभी आपने सुनी महासाधक शांति काली महाराज के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।